ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज थोड़ी सी क्लास लेट हुई है। बाहर हम इसको देखते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, वी डिस्कस्ड फ्यू वर्ड्स, अबेट, abhor, abstinent वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हुए थे। affable, accolade, alleviate, allocate, alloy, ये सारे वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद allusion भी आखिरी वर्ड था। ambience भी हो गया, ambiguous भी, ambivalent भी और amenable भी। सो 120 तक वर्ड्स हम लोग याद कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फ्यू 4 वर्ड्स देखेंगे ताकि आप लोगों को याद आ जाए। अच्छा, इसका तरीकेकार ये है कि आप लोगों ने अपने पास रजिस्टर पे लिखते जाने वर्ड्स के मीनिंग, और जब मैं पूछूं आपसे तो आपने मुझे वहां से देख के बता देना। तो चलें जी, फर्स्ट वर्ड आज का जो दैट इज अबेट। अबेट कहते हैं कम करना, किसी शिद्दत को कम करना। जैसे एलिविएट है, इसी तरीके से अबेट है। एबहॉर कहते हैं डिटेस्ट, एबहॉर डिटेस्ट हेट, नफरत को। एब्स्टिनेंट कहते हैं परहेज करना, टू प्रिवेंट योर सेल्फ अवे फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ समथिंग और एनीथिंग, दैट इज एब्स्टिनेंट। उसके बाद हम बात करते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट के। दो मीनिंग थे एब्स्ट्रैक्ट के। एक तो ये था जो क्लियर ना हो चीज ना, मुबहम हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट होता है किसी चीज का पैराग्राफ हम लिखते हैं रिसर्च आर्टिकल्स में, शुरू में बताते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। एक्लेड का मतलब है किसी को अप्रिशिएट करना, उसको ऊंचा मकाम देना, उसको पोजीशन देना। और एसर्बिक स्टाइल होता है जो कि चुभने वाला होता है। एक्रेड है, स्मोक के साथ है, एक्रेड स्मोक भी होता है। एक्यूमेन कहते हैं इंटेलिजेंट को। और एक्यूट पेन के साथ होता है शदीद, ठीक है ना, एक्यूट इलनेस। तो इस तरीके से हम एक्यूट वर्ड को याद रखते हैं। उसके बाद वर्ड है एफेबल, मिलनसार। उसको हम लोग, जो बंदा अच्छा, जिसका इखलाक हो, उसको एफेबल कहते हैं। जरा एक दफा देख लें इस वर्ड को। खुश इखलाक, फ्रेंडली, इजी टू टॉक टू, प्लेजेंट, जिसके साथ आप बड़े आराम से बात कर सकें बगैर किसी प्रॉब्लम के, एफेबल। एफिनिटी है जी लगाव। एफिनिटी का मतलब है लगाव, आप किसी, आपकी एसोसिएशन हो जाना किसी चीज के साथ, दिस इज कॉल्ड एफिनिटी। एग्रीगेट, टोटल सम ऑफ समथिंग। मतलब ये, लेट्स सपोज ये बोरियां पड़ी हैं, ये दूसरी तरह की पड़ी हैं, ये तीसरी तरह की पड़ी हैं, इन सब को जमा करें तो इतनी बनती है, ये एग्रीगेट होता है। ठीक है ना, इसको हम एग्रीगेट कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट और अबेट दोनों एक तरह के वर्ड हैं, जरा इसको भी देखते हैं। ये है अबेट और ये है एलिविएट। एक सेकंड जी, अजान हो फिर बात करते हैं। 2 मिनट वेट कर लें। चलो।
जी, we were discussing the word abate and alleviate. जोर टूट जाना, to become less intense or severe, to make something less intense, ठीक है जी, to become less strong, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर। इसके सेंटेंसेस देखें। The storm wind rain has started to abate, आहिस्ता आहिस्ता वो उसका जोर टूट रहा है। अच्छा जी, क्राउड्स फ्यूरी, लोगों के गुस्से की बात की गई है, रेन की बात की गई है, बारिश की बात की गई है, तूफान की बात की गई है, और कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट। जी, अबेट का मतलब मैं डिस्कस कर रहा था, तो एंड आई वाज सेइंग कि जी दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीनिंग है जहाँ पे हम लोग स्टॉर्म विंड और रेन के साथ कह सकते हैं, और दूसरा जो उनसे क्राउड्स फ्यूरी के साथ। अच्छा जी, दूसरा जो वर्ड था इसके साथ ही वो एलिविएट था, ये भी कम करना है। लेकिन ये किसके साथ होगा? टू मेक समथिंग लेस लेस सीवियर, एलिविएट द प्रॉब्लम, एलिविएट पेन एंड सफरिंग, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, बेट का मकसद उसका भी कम करना है, इसका भी कम करना है। एलिविएट, एलिविएट द प्रॉब्लम और एलिविएट सफरिंग, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है जी, सो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रही थी। उसके बाद एलोकेट, मुख्तस कर देना किसी को, जैसे एलोकेट कर देना, इतना फंड एलोकेट कर देना कि जी ये 5 लाख रुपए जो उनसे ये इन गरीब लोगों की के लिए, ये इतने पैसे जिनसे रेनोवेशन के लिए। एलॉय कहते हैं कि दो मेटल्स को मिला के एक तीसरा एलॉय बना देना, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उन्हें मिलाएं तो एक अलग नई चीज बन जाए। एल्यूजन कहते हैं कि इशारतन बात करना, यानी कि कोई सिग्नल देना, किसी को हिंट करना किसी बंदे को। एम्बियंस माहौल को कहते हैं। एम्बिगुअस जो क्लियर ना हो। एम्बिवलेंट कहते हैं दो तरह के जज्बात होना, खौफजदा भी है और पीसफुल भी है। मतलब कभी कभी हमारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, दो डिफरेंट इमोशनल हमारी कंडीशन होती है, एम्बिविलेंट। एमिनेबल कहते हैं, ये भी बेसिकली मेहरबान, फयाज, ओबीडियंट उस सेंस में आएगा ये। कि इजी टू कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल कर सकें, उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है ना, और जो खुद से भी विलिंग और एक्सेप्ट हो इन्फ्लुएंस और सजेशंस के, फर्मा बरदार इस सेंस में इसको कहेंगे। तो दिस वाज द डिस्कशन जो कि हमने रिवाइज की है 101 से 120 वर्ड्स। अब आगे चलते हैं जी, आज के वर्ड्स को देखते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है एनालॉजी, दूसरा वर्ड है एंग्विश, तीसरा वर्ड है एनॉमली, और एप्रोबेशन चौथा वर्ड है। वी हैव दीज फोर वर्ड्स टुडे वी शैल डिस्कस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड, which is basically analogy. Analogy एक क्लास कॉपी कहते हैं ना, जैसे a comparison of one thing with another thing that has similar feature। अच्छा, यहाँ पे ना कंपैरिजन करना, मुशाबियत रखना, a comparison between things that have similar features often used to help explain a principle or idea। ठीक है ना, एप्पल को सैमसंग के साथ हम लोग अक्सर कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। एक वर्ड है कॉपी, एक वर्ड है एम्यूलेट, ठीक है, एक वर्ड है रेप्लिकेट, एक वर्ड है इमिटेट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो से है ना, इसका मतलब कॉपी होता है। एम्यूलेट होता है, एम्यूलेट सक्सेस, हमने पिछले 100 वर्ड्स में किया था कि किसी को देखना बंदा कामयाब है तो उसको कॉपी करना। सक्सेसफुल बंदा सुबह 5 बजे उठता है तो आप भी 5 बजे उठ रहे हैं, वो 5 घंटे काम करता है, आप भी 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सी है वो एम्यूलेट में आती है। रेप्लिकेट भी कॉपी होती है, कि रेप्लिकेट कहते हैं, रेप्लिका रिसर्च भी होती है, एक बंदे ने रिसर्च की, उसके ये फाइंडिंग्स आई, आप उन्हीं पैरामीटर्स पे दोबारा उसको करते हैं और देखते हैं वो आ रही है या नहीं आ रही, टाइम के साथ चेंज, वेरिएबल को चेंज हो जाता है।
इसी तरह रेप्लिका कहते हैं हम, एक मोबाइल है तो उसकी एग्जैक्ट ए क्लास कॉपी, यानी कि सैमसंग का है तो उसकी कॉपी चाइना निकाल देता है, उसे रेप्लिका कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो खवातीन होती हैं वो कपड़े छपड़े भी होती है ना, मतलब जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनके सफायर का कोई डिजाइन नया निकला तो उसका रेप्लिका आ गया जी, उसी की कॉपी डिटो जो सी है वो 7,000 में है तो वो 3,500 में आ जाता है, उसको भी रेप्लिकेट या रेप्लिका कहते हैं। इमिटेट कहते हैं नकल उतारना। ठीक है। और एक और वर्ड है यहाँ पे मिमिक्री, ये भी कॉपी है। ये किसी की आवाजें बताना, आवाज से बताना कि ये बंदा इस तरह कर रहा है, ये सारे के सारे वर्ड्स उनसे ये कॉपी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है एनोलॉजी हो गया, तो हाँ ये वाला भी हम साथ वर्ड लिख लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए एक के दूसरे के साथ हम लोग एनोलॉजी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, एंग्विश, severe physical or mental pain, difficulty or unhappiness, extreme unhappiness caused by physical or mental suffering। आप fatigued हैं, आपको साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो आपकी सफरिंग होगी या जिसमें आप खुश नहीं है, वो कोफ्त हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, एंग्विश। एंग्विश जो सा एंग्विशिंग इसके साथ एक है, और ये बेसिकली नाउन है। और टीयर्स ऑफ एंग्विश फिल्ड हर आईज, ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, इसको लिख लें, याद कर लें। तो टीयर्स ऑफ एंग्विश, ठीक है जी, टीयर्स ऑफ एंग्विश फिल्ड हर आईज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मोमेंट आई केम across her, comma, tears of anguish filled her eyes। इस तरह हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। द मोमेंट आई केम अक्रॉस, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन, द मोमेंट को खत्म करें, व्हेन आई केम अक्रॉस हर, जब मैं गया उसके पास, तो फिर टीयर्स ऑफ, अब ये ठीक है। पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, यहाँ पे मुझे कंपाउंड सेंटेंस के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन लगानी पड़नी थी, तो ये एक डिफरेंट केस था। चलें जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनोमली, thing, situation that is different from what is normal or unexpected or expected, a person or thing that is different, एक आदमी जो लोगों से मुख्तलिफ हो, गैर मामूली हो, उसको हम अनोमली कहते हैं। क्या जी, the many anomalies in the tax system, काफी चीजें थी जो मुख्तलिफ थी। The anomaly of the social security system is that you sometimes have more money without a job। ठीक है ना, आपके पास जॉब भी नहीं है फिर भी आपके पास पैसा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ये उसकी अनोमली है कि हमारे सोशल सर्कल के अंदर ऐसा होता है। अनोमली इन द टैक्स सिस्टम। एप्रोबेशन, मंजूरी देना, एक्सेप्ट करना, अप्रूवल देना, किसी ऑफिशियल ग्रुप को अप्रोबेट कहते हैं, इजाजतनामा। इसी तरह अप्रोबेट भी है, अप्रोबेशन भी है। तो इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है जरा देखिए। एप्रोबेशन जी, एप्रोबेशन, अप्रूवल, परमिशन, इजाजत। तो जी दीज वर, आज हमारे 124 वर्ड्स हो चुके हैं, और आज के लिए इतने ही। आप लोगों की क्लास हो रही होगी मिस फखंदा के साथ। चलें जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।